कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आजाद ने अपने इस्तीफे के तौर पर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पेज का पत्र भेजा है। आजाद ने राहुल गांधी को कांग्रेस की बर्बादी की वजह बताया है। गुलाम नबी आजाद द्वारा कांग्रेस छोड़ने पर जहां भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनके इस्तीफा देने और पत्र लिखने की कड़ी निंदा की है। दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक सफर और उनके साथ संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि वे और मैं दोनों एक उम्र के हैं और एक साथ राजनीति में आए। दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा। दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी की राजनीतिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को संगठन और सरकार में कई पदों से नवाजा, उन्होंने उस वक्त इस्तीफा दिया जब सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 2 बार लोकसभा सांसद बनाया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव की हार जीत से बचाकर 5 बार राज्यसभा सांसद बनाया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसका उन्हें दुख है। दिग्विजय सिंह ने बिना भाजपा का नाम लिए कहा कि हो सकता है कि जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई, उनके साथ उनके संबंध मधुर हो गए हों। दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और ये भी कहा कि भारत जोड़ो अभियान की जगह कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाने की बात कहने वाले खुद ही कांग्रेस पार्टी तोड़कर निकल गए। गुलाम नबी आजाद साहब और मैं, हम दोनों एक उम्र के और एक समय राजनीति में आए। 1977 के विधानसभा चुनाव में वे नहीं चुन पाए और उनकी जमानत जब्त हुई। कश्मीर से लड़े थे। मैं 77 में विधानसभा लड़ा था, चुनाव जीत कर आया। उसके बाद वे देश के अखिल भारतीय युवक कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे। मैं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस में महामंत्री रहा। हमारे उनके बड़े अच्छे संबंध रहे, आज भी हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जम्मू कश्मीर में अगर नहीं जीत पाते थे तो उनको महाराष्ट्र से जिताया, 2 बार लोकसभा का सदस्य बनाया, 5 बार यानी कि 30 साल तक राज्यसभा में रखा, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। वो आज बात कर रहे हैं कि बड़ी उनको आहत हुई थी उस समय जब 2013 में राहुल गांधी जी ने पत्रकारों के सामने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। आपको आपत्ति थी तो उसके बाद 2014 में आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद क्यों स्वीकार किया? मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब बहानेबाजी बंद करिए गुलाम नबी जी। सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी ने जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। इस संकट काल में दृढ़ता से खड़े होकर आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आपने जो इस्तीफा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के कांग्रेस जन आज मेरी बात से सहमत होते हुए आपके इस कदम की घोर निंदा करेंगे और डटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर इस देश के जो व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, जिस प्रकार से समाज को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जातियां की जा रही हैं, दलित और आदिवासियों के खिलाफ जातियां की जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उस समय आप कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है, बड़ी ग्लानि है गुलाम नबी जी। आप मेरे भाई सा मान रहे हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है।
बता दें कि आजाद के कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में 5 नेताओं ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।